ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर सुबह एक चहल पहल से भरा हुआ बाजार लगता था और वहां रमेश नाम का एक ईमानदार और बुद्धिमान सब्जी वाला रहता था। लीजिए काकी माँ, आज के बिल्कुल ताजे बैंगन। तुम्हारी चीजों पर भरोसा है रे बेटा। अरे अरे रुको रुको, पहले देख तो लूं कि तुम सही वजन दे रहे हो या नहीं। आप खुद ही तौल लीजिए काका। अगर गलती हुई तो मैं पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, ये लो अपने पैसे, मुझे देर हो रही है। देखिए काका, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं दे देता हूँ, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। यूं ही मेरे काम में रुकावट मत डालिए। अरे रमेश, गुस्सा मत हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आपने जो कहा उससे गुस्सा आना तो बनता है। मैंने आज तक किसी भी इंसान को धोखा नहीं दिया। सुनिए सुनिए, आज सभी सब्जियां आधे दाम में, सिर्फ आज के लिए। ऑफर? इतने कम दाम कैसे? अरे हाँ, बिल्कुल सच, मैंने अभी तो कहा आज का ऑफर है। बताइए आपको क्या चाहिए, क्या लेंगे? अच्छा, मुझे 2 किलो आलू और गोपाल इतनी कम कीमत पर सब्जियां कैसे बेच सकता है? नहीं, उसकी वजह से आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कोई कमाई ही नहीं होगी। लगता है अब इस गोपाल का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? कब से देख रही हूँ तुम चुपचाप बैठे हो। क्या बात है? बाजार में किसी से झगड़ा हुआ क्या? आज लगभग कुछ भी बिक्री नहीं हुई। अच्छा, तो इस बात को लेकर तुम इतनी चिंता कर रहे हो? हाँ, क्यों ना करूं। वो गोपाल इतनी कम कीमत पर सब्जियां बेच रहा है जिसकी वजह से मेरी दुकान के सारे ग्राहक उसी की दुकान से सब्जियां खरीद रहे हैं। अब तुम ही बताओ सुनो जी, मैं क्या करूं? मैं इतनी कम कीमत पर सब्जियां नहीं बेच सकता, इससे तो मेरा ही नुकसान होगा। अच्छा, क्या तुम सिर्फ दाम के भरोसे ही व्यापार करते हो? नहीं, लेकिन तो फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करो। अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से व्यापार करो। तुमने बात तो बुरी नहीं कही, लेकिन सुनो, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दुकान के ग्राहक फिर से वापस आ जाए? मेरे हिसाब से तुम एक काम करो। पहले ये पता लगाओ कि वो इतनी कम कीमत पर सब्जियां क्यों बेच रहा है। उसके बाद सच्चाई सबके सामने ले आओ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी पहले तुम एक बार प्यार से उस गोपाल को समझाने की कोशिश तो करो। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर फिर भी वो ना माने तो उसके बाद जो सही लगे वही करना। अरे सुनो, वो गोपाल किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो एक बार कोशिश करके देखूंगा। और अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां ले जाइए, बिल्कुल ताजी और अच्छी सब्जियां। अच्छा भैया, झींगा 30 रुपए किलो। अरे ये क्या, कल ही तो सामने वाली दुकान पर 15 रुपए किलो मिल रहा था। देखिए, उसकी दुकान की सब्जियों में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। बिना वजह कोई इतनी सस्ती सब्जियां नहीं बेचता। ये तो मैं भी नहीं जानता। वो बहुत कम दाम लेता है। रमेश, खीरा कितने का है? 25 रुपए। अरे बाप रे, तुम्हारी दुकान में तो काफी महंगा है। तुमसे तो गोपाल की दुकान पर कम दाम है। आइए आइए, कम दाम में अच्छी सब्जियां ले जाइए। देखो गोपाल, तुम इतनी कम कीमत पर सब्जियां क्यों बेचते हो? तुम्हारी वजह से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। देखिए रमेश दा, मैं कम दाम में सब्जियां बेचकर भी अपना गुजारा कर लेता हूँ, इसलिए मैं कम दाम में बेचता हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ऐसा कर लो। लेकिन गोपाल, तुम दाम थोड़ा बढ़ा तो सकते हो, इससे मेरा भी थोड़ा बहुत व्यापार चल जाएगा। देखो दादा, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम खुद ही समझ लो।
सुनो जी, आज तो सारी सब्जियां काफी जल्दी बिक गईं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ हाँ, और सुनो, उस रमेश की दुकान के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ गए थे। क्या बताऊं, उसका चेहरा देखने लायक था। आखिर में तो वो मेरे पास आकर पूछने लगा कि मैं इतनी कम कीमत पर सब्जियां क्यों बेच रहा हूँ। अच्छा, लेकिन किसी को कुछ पता तो नहीं चला? अरे किसी को पता कैसे चलेगा? मैं जिस तरह बासी सब्जियों पर रंग करके ले जाता हूँ, उसे कोई पहचान ही नहीं सकता। ओ, तो बात ये है। देखना, तुम्हारी ये चालाकी कहीं किसी के हाथ न लग जाए। अरे नहीं नहीं, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जानते हो, लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बस थोड़े कम दाम में सब्जियां बेच दो, फिर वे दौड़े दौड़े खरीदने आ जाते हैं। रुक जा गोपाल, अब तेरी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम झूठ और धोखे से लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना व्यापार चला रहे हो, है ना? ठीक है, आज मैं चुप हूं, लेकिन कल मैं भी अपनी दुकान पर ऐसा कदम उठाऊंगा कि सबको सच्चाई पता चल जाएगी। सभी लोग सुनिए, मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाओगे रे रमेश? जरा रुकिए, अभी दिखाता हूं। मैंने पहले ही आप सबको कहा था कि गोपाल की दुकान में जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। गोपाल? ये सब क्या है गोपाल? तो तुम इतने दिनों से हम सबको धोखा दे रहे थे? अरे हाँ, मुझे तो पहले ही दिन समझ आ गया था, जिस दिन ये इतनी कम कीमत पर सब्जियां बेच रहा था। क्या हुआ गोपाल, अब चुप क्यों हो? चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकता है? अब इसके पास कहने के लिए कुछ बचा है क्या? अरे मैं तो उस दिन इससे परवल खरीद कर ले गया था, उसमें तो सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे। क्यों? उस दिन तो आप ही कह रहे थे कि गोपाल की दुकान की सब्जियां अच्छी हैं। तो आज क्या हुआ? अब से गोपाल से सब्जियां नहीं खरीदेंगे? हम कम दाम के लालच में ये भी नहीं देख पाए कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमने ही आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। गलती हमारी ही थी। क्या बात है, अब तो सब लोग रमेश की दुकान पर ही आ रहे हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि रमेश की ही सब्जियां अच्छी हैं, क्योंकि रमेश ईमानदारी से व्यापार करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रमेश चाहे जो हो, लेकिन गोपाल की तरह खराब सब्जियां कभी नहीं बेचता। सुनो जी, आज तो सारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गईं और मैंने गोपाल की चालाकी का पर्दाफाश भी सबके सामने कर दिया। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह लोगों को धोखा देकर व्यापार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, और सोचो, इतने दिनों तक लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने सच्चाई सबके सामने लाई, वैसे ही सबने विश्वास कर लिया और फिर उल्टा सब लोग वापस मेरी ही दुकान से सब्जियां खरीदने लगे। तुम तो जानती ही हो आजकल लोग कैसे होते हैं। चलो अब खाना खाते हैं। आज कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या बात है दादा, आज सब्जियां नहीं लोगे? नहीं, अब तुम्हारी चीजों पर भरोसा नहीं रहा। तुम जीत गए, मैं नहीं जीता। लोगों ने सच और विश्वास को चुना है, समझे? सुनो गोपाल, चालाकी से कुछ दिनों तक फायदा जरूर कमाया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। लेकिन अगर इंसान के पास बुद्धि और ईमानदारी हो तो वो जीवन भर सफल हो सकता है, और विश्वास ही किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन के बाद से रमेश ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के दम पर अपने व्यापार को फिर से पहले की तरह सफल बना लिया।